गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। टुडे वी विल डिस्कस चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी लॉस। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी कोई टू कंडक्टर्स होते हैं वो अनइक्वल पोटेंशियल पर हैं। टू कंडक्टर्स हैं वो अनइक्वल पोटेंशियल पर हैं और उनको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे उनके पोटेंशियल है वो सेम हो जाते हैं। मतलब चार्ज का जो एक्सचेंज है तब तक होता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ही नहीं हो जाता, और इस प्रोसेस में डेफिनेट एनर्जी लॉस होता है। ओके, मतलब टू कंडक्टर्स हैं, दोनों अनइक्वल पोटेंशियल पर हैं। जब इनको हम किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो उनके बिटवीन चार्ज का फ्लो होगा, और ये फ्लो तब तक होता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और इस प्रोसेस में डेफिनेट एनर्जी इज लॉस्ट। क्लियर? तो देखिए फिगर में, इन फिगर टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स आर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। इनकी जो रेडियस है वो R1 और इसकी रेडियस है वो R2, एंड देयर कैपेसिटेंसेज आर C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। ओके, ऑन गिविंग चार्जिंग A बाई Q1 और जो B है उसको देखिए, इसमें अपने पास जो स्पेयर A है उसको हमने चार्ज Q1 दिया है, जिससे उसका पोटेंशियल हो गया वो V1। इसी प्रकार B है उसको हमने चार्ज दिया है वो Q2, जिससे उसका पोटेंशियल हो गया है वो V2 है। और इनकी कैपेसिटेंसेस बताई दी मैंने आपको, इसकी C1 है और इसकी C2 है। क्लियर? तो इसमें देखिए, बिफोर joining with conducting wire, अगर इन पे चार्जेस देखेंगे, चार्जेस देखो Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। ओके, और टोटल चार्ज होगा वो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और Q1 या C1 V1 प्लस C2 V2। ओके, क्लियर? अब देखिए फिगर 2 में हम क्या करते हैं, इसको एक कनेक्टिंग वायर है उससे कनेक्ट करते हैं जिसकी कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है। ओके, अब इसको कनेक्ट करेंगे तो इनके बिटवीन चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उस कंडीशन बेस पे चार्ज और ये तब तक होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो V यहाँ पर इनका कॉमन पोटेंशियल है। V क्या है? कॉमन है पोटेंशियल। तो इसके फर्दर है इनमें चार्ज का एक्सचेंज नहीं होता है। क्लियर? तो इस स्टेज पे चार्ज क्या हो गया Q1 डेज, इस पे चार्ज क्या हो गया Q2 डेज, और इनके पोटेंशियल V और V। और मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो कैपेसिटेंस क्या रहेगी C1 और इसके भी C2। क्लियर? तो देखिए, आफ्टर जॉइनिंग विद कंडक्टिंग वायर, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, इसमें चार्ज फर्स्ट कंडक्टर पर आ जाएगा Q1 डेज, हो जाएगा C1 V। सेकेंड पे आ जाएगा Q2 डेज इक्वल टू C2 V। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। और टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज जो मान लीजिए Q डेज है तो वो क्या आ जाएगा Q1 डेज प्लस Q2 डेज, वो आ जाएगा C1 V प्लस C2 V। यह आ जाएगा अपने पास C1 प्लस C2 इंटू V, और यह आ जाएगा Q डैश। इक्वेशन 6। ओके, और फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, फॉर्म में चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन में क्या होगा कि टोटल चार्ज है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। तो बिफोर जॉइनिंग और आफ्टर जॉइनिंग टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज कंजर्वेशन से क्या आ जाएगा अपने पास Q इक्वल टू Q डेज, Q की वैल्यू अपने पास है
C1V1 प्लस C2V2 और Q डैश की वैल्यू अपने पास है वो है C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल आफ्टर जॉइनिंग विद कंडक्टिंग ए वायर। ये क्वेश्चन हो गई सर। ओके, अब देखिए आगे फ्रॉम इक्वेशन और एंड इक्वेशन 5 Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1V C2V। आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये इक्वेशन अपने पास हो गई 8। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि आफ्टर redistribution of a charge, after a redistribution of a charge, the ratio of a charge, the ratio of charges of conductors are ratio of their capacitances। क्लियर, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू क्या हो गया C1 अपॉन C2। मतलब आफ्टर redistribution of charges, ratio of charges of conductors is in the ratio of their capacitances। Q1 dash upon Q2 dash equal to C1 upon C2। If V1 greater than V2 then V1 greater than V और V greater than V2। तो मतलब इसमें चार्ज का जो फ्लो होगा वो A टू B होगा और जब तक होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसमें इट मीन से A का पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा और B का पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A। तो A के पोटेंशियल में देखिए डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मीन हो गया कि पहले पोटेंशियल ज़्यादा था बाद में पोटेंशियल कम हो गया। तो V1 माइनस V और V की वैल्यू आपको मैंने भी बताई थी। V क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ क्या आ जाएगा C1 V1 और ये C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 और अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ C1 V1 से C1 V1 कैंसिल, इन दोनों में कॉमन है वो C2 है। अपने पास आ जाएगा C2 V2 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 और डेल V1। ये इक्वेशन हो गई 9। ओके, अब देखिए तो A का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब B का पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर B। अब B का पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा इसका मतलब फाइनल वैल्यू ग्रेटर है इनिशियल वैल्यू से, तो V माइनस आ जाएगा V2। जब इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, और जब ये डिक्रीज होता है इसका मतलब मीन क्या होता है कि इनिशियल माइनस, देखो इनिशियल माइनस से फाइनल। देखो जब हम लोग प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट होता है इसका मतलब क्या हो गया जो फाइनल वैल्यू में से हम क्या करते हैं इनिशियल वैल्यू क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब अपने को लॉस होता है इसका मतलब इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू क्या करते हैं अपने माइनस करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा डेल V इक्वल टू V माइनस V2। अब V की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा V2, डेल V2 इक्वल टू V की वैल्यू अपने पास है C1 V1 प्लस C2 V2
C1 प्लस C2 माइनस V2, तो डेल V2 इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 और अपॉन C1 प्लस C2। अब C2 V2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और डेल V2 इक्वल टू आ जाएगा C। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, C1 इन साइड आ जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इक्वेशन 10 क्लियर। और फ्रॉम इक्वेशन नाइन एंड टेन, फ्रॉम इक्वेशन 9 and 10 इससे आ जाएगा अपने पास डेल V1 अपॉन डेल V2। अब डेल V1 है वो अपने पास है C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और वो करेंगे तो वो आ जाएगा C1 प्लस C2 और इधर C1 V1 माइनस V2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और अपने पास रह गया केवल डेल V1 अपॉन डेल V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1। ये क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखिए फाइनल रिजल्ट अपने पास आ गया डेल V1 अपॉन डेल V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1। हेंस आफ्टर redistribution of charge, after a redistribution of a charge, the ratio of change in potential, the ratio of change in potential of conductors is equal to the reciprocal of the ratio of their capacitances। क्लियर। डेल V1 तो यहाँ नीचे रहेगा C1, यहाँ डेल V2 है तो ऊपर रहेगा C2। मतलब redistribution of charge, the ratio of change in potential of conductors del V upon del V2 is equal to the reciprocal of the ratio of their capacitances। क्लियर।